हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये मुझे डिस्कस कराना है आप लोगों को। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में बताया था। जल्दी से आप सुन लीजिए इसके बारे में कि जनरली जो पॉलन ग्रेन है दैट इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर, इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये स्पेरिकल इन आउटलाइन होता है और इट इज मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट इज unicellular haploid structure that formed through the process of microsporogenesis. In this structure there are two wall layers, two coverings, that is called as pollen wall और sporoderm, इन दोनों को बोलते हैं। आउटर जो कवरिंग होती है that is called as exine and inner covering is known as intine. Exine basically एक स्पेसिफिक ये लेयर है और इस लेयर पर रिजेस, फरोज, स्पाइंस ये मिलते हैं और ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के अंदर। क्लियर? मीन्स साइंटिस्ट एक्साइन को स्टडी करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है। क्लियर? और इसकी स्कल्पचरिंग के आधार पर ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉलन ग्रेन को। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के बनता है और स्पोरोपोलिनिन एक टाइप का फैटी सबस्टेंस है और ये हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। कोई भी एंजाइम इसको ब्रेकअप नहीं कर पाया है आज तक और इसी की वजह से पॉलन ग्रेन फॉसिलाइज हो जाते हैं ईजिली, बिल्कुल एकदम सेफ हमें पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से। अब एक्साइन पर वो रीजन जहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, या जो रीजन थिन होते हैं उन रीजनों को हम जर्म पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। और एक्चुअली में जर्म पोर के बारे में ये बोला जाता है कि इट इज़ द साइट वेयर पॉलन ट्यूब इमर्जेज आउट, यहाँ से ही पॉलन ट्यूब निकलती है। एंड रियली में हम बात करें तो एक्चुअली में जो इंटाइन है, इंटाइन का इलोंगेशन है ये पॉलन ट्यूब। क्लियर? अब इंटाइन है, ये इनर लेयर है, थिन होती है और ये पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इनर जो लेयर है ये पेक्टो सेल्यूलोजिक नेचर वाली होती है। क्लियर? अब टेक्सोनॉमी में काफ़ी रोल है। ठीक है, किसी भी पॉलन ग्रेन की एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर को हम स्टडी करके उसका हम टेक्सोनॉमी में काफ़ी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई उसको इवन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैंने आपको जनरल स्किन दोनों के बारे में बताया था कि भाई जो एक्साइन है इसको फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टू लेयर्स में। एक एक्सटेक्साइन है, एक एंडेक्साइन है। एक्सटेक्साइन को हम सेक्साइन भी बोलते हैं और एंडेक्साइन को नेक्साइन भी बोलते हैं। इसके बाद में जो एक्सटेक्साइन है इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट हमने 3 लेयर में किया था, टेक्टम, बैकुलम और फुट लेयर। क्लियर? और जो डिज़ाइन है पॉलन ग्रेन पर, एक्साइन पर, वो टेक्टम में होती हैं और टेक्टम, बैकुलम ये दोनों इनकम्प्लीट लेयर होती हैं, वाइल फुट लेयर इज द कंप्लीट लेयर ऑफ द एक्साइन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मैंने पॉलन ग्रेन के बारे में आपको बताया था और आपको बहुत ध्यान से अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को समझना है। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की हम बात करें तो हमें ये अच्छे से पता है कि पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट एक्चुअली वो स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल गैमीट फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चरली हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता है
कि हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। क्लियर? ये इसकी इंटाइन हो गई, और थोड़ा सा अच्छे से आप बना सकते हैं। और इसके ऊपर ये एक्साइन है, एक्साइन जो कि एक हार्ड लेयर होती है, और इस पर वो रीजन जहाँ स्पोरोपोलिनी नहीं होती है उन रीजनों को क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद डेंस न्यूक्लियस होता है, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एंड देयर इज ए प्रोटीनेशियस फ्लूइड दैट इज स्प्रेड in the cell envelope that is called as cytoplasm। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ किया था, और इसमें आप देख सकते हैं दिस वन इज द एक्साइन। इस पर और आप स्पाइंस बना सकते हैं। इसकी जो स्कल्पचरिंग है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, स्पीसीज टू स्पीसीज, और इस स्कल्पचरिंग के बेस पर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोलन ग्रेन को। जर्मपोर के बेस पर कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई। जर्मपोर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि यदि किसी पोलन ग्रेन के अंदर एक ही जर्मपोर है तो इस कंडीशन को मोनोकॉल्पेट बोलते हैं, और इस टाइप की जो कंडीशन है वो मोनोकॉट में देखने को मिलती है, जबकि डाइकॉट के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो ट्राइकॉल्पेट होता है। एक से ज़्यादा वहाँ पे पोलन ट्यूब, एक से ज़्यादा वहाँ पे जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं, और मैच्योरिटी पर इन्हीं जर्मपोर में से एक आध जर्मपोर क्या है? इलोंगेट हो जाता है, इंटाइन इलोंगेट हो जाती है, जो कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब फॉर्म करती है। तो ये एक्साइन है, इनर इंटाइन हो गई, दिस इज द वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, clear, and that is the germ pore, germ pore। clear? अब यहां पर फर्स्टली होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, ये क्या है? पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन का फर्स्टली हम जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का बिल्कुल विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम कंप्लीट होता है, और इस टाइप के जर्मिनेशन को हम प्रीकॉशियस जर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर? और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस इनलार्जेस एंड इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट सेल। वन सेल इज बिगर सेल called as vegetative cell or tube cell, and other is smaller cell which is called as generative cell, and generative cell generally spindle shape वाली होती है और ये मूव करती रहती है vegetative cell के अंदर। क्लियर? अब फर्स्ट हम ड्रॉ करें, आगे देखें तो न्यूक्लियस इसका इनलार्ज होता है फर्स्टली, और न्यूक्लियस इनलार्ज होने के बाद दो टाइप की सेल्स बनती हैं, और ये दोनों सेल किस टाइप की होंगी? इरेगुलर होती हैं, जिसमें एक सेल स्मॉलर होती है और एक सेल बिगर होती है। तो जो बिगर वाली सेल है, इस सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और इस सेल के अंदर फूड स्टोर्ड रहता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप का होता है। ऐसा होता है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, और इसके आउट ये क्या है? एक्साइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्साइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्साइन पर वो रीजन जहाँ स्पोरोपोलिनी नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोल देते हैं। तो ये हम जर्मपोर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बेस पर हम आगे बात करें तो ये जो बिगर सेल है इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और स्मॉलर जो सेल है जो स्पिंडल शेप की होती है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं?
जनरेटिव सेल बोलते हैं, और ये स्पिंडल शेप की होती है एंड फ्रीली मोबाइल इन द वेजिटेटिव सेल दैट इज लार्ज सेल, इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है कि इस जर्मपोर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में आप दिखा सकते हैं कि दिस वन इज द जर्मपोर एलोंगेट हो गया, मीन्स इसकी इंटाइन एलोंगेट हो गई, और इसी को क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये दिस वन इज द एक्साइन। इज इट क्लियर? इसके बाद ये वैक्यूल्स हैं which is filled with stored food, and here generative cell and vegetative nucleus both come down in the pollen tube। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये पोलन ट्यूब है, elongation of the intine। और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ जाता है और जनरेटिव न्यूक्लियस आ जाता है, मीन्स वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में आप देख रहे हैं, टू सेल्ड स्टेज में है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस ये पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। टू सेल्ड स्टेज में यहाँ पे पोलन ग्रेन है, और हम मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में, मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है वो टू सेल्ड स्टेज में होता है। इज इट क्लियर? बाकी जो रिमेनिंग स्पीसीज हैं उनके केस में जो पोलन ग्रेन है वो थ्री सेल्ड स्टेज में होता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इट फर्दर डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू टू इरेगुलर मेल गैमीट विच आर नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर फिर थ्री सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। तो ये कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में ही क्या है, रिलीज होता है। अब यहाँ पे आप इनको नाम दे सकते हैं कि दिस वन इज द जनरेटिव न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। इसके बाद में फर्दर यदि हम बात करें थ्री सेल्ड स्टेज की, यहाँ पे आप पोलन ट्यूब को थोड़ा सा इलोंगेट दिखा सकते हैं। क्लियर? ये इसके आउटर एक्साइन है, और यहां पर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कहां से आया है, वेजिटेटिव सेल से आया है, और इधर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इट कन्वर्ट इनटू टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट। और मेल गैमीट में आप देख सकते हैं कि ये मेल गैमीट अनइक्वल होंगे, मींस अमीबॉइड होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। अमीबॉइड दैट इज अनइक्वल एंड नॉन मोटाइल। व्हाट? नॉन मोटाइल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये यहां पे आप देख रहे हैं कि दिस इंटायर स्ट्रक्चर is regarded as well developed male gametophyte, और well developed male gametophyte उस gametophyte को बोलेंगे जिसमें एटलीस्ट सिंगल पोलन ट्यूब हो, जिसमें एटलीस्ट क्या हो, सिंगल पोलन ट्यूब हो, सिंगल पोलन ट्यूब हो, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो और टू मेल गैमीट्स हो। इस तरीके से
हम मेल गैमेटोफाइट को वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट है वो 3 सेल्ड स्टेज में देखने को मिलता है। आपकी समझ आ रहा है ये? क्लियर? तो ये डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का कि यहां पर फर्स्टली पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस इनलार्ज हुआ एंड इट डिवाइड mitotically and produced two irregular cell. One cell is known as vegetative cell, one bigger cell is known as vegetative cell, while one smaller cell that is known as generative cell. Clear? Vegetative cell having elongated irregular nucleus and having a lot of food materials inside it, while generative cell is the smaller cell, spindle shaped cell, and which further give rise to two male gamete. Is it clear? इसके बाद में फिर यहाँ पर आप थर्ड स्टेप में देख सकते हैं कि जो जर्म पोर है, जर्म पोर से पोलन ट्यूब एराइज हो जाती है एंड इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों आ जाते हैं। क्लियर? एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स। That is, it is the 3-celled stage of male gametophyte. क्लियर? अब यहाँ आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। क्लियर? आपकी समझ में आ रहा है? तो हाँ, एक बात और आप यहाँ पे सुन लीजिए कि एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है उसको फॉर्म करने के लिए हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। तो in the angiosperm, for the formation of well-developed male gametophyte, 1 meiosis and 2 mitosis are required for the formation of male gametophyte. Is it clear? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब इसको आप लिख डालिए अच्छे से। कैसे लिखोगे आप? तो लिख लीजिए कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन is the first cell of male gametophyte. First cell of male gametophyte. First cell of male gametophyte. ठीक है? The germination of pollen grain. The germination of pollen grain, the germination of pollen grain is precocious. What? Germination of pollen grain is precocious. Precocious. COCIOUS. Germination of pollen grain is precocious. That is precocious का मीनिंग क्या है कि germination of pollen grain, germination of pollen grain is start within microsporangium, क्लियर? और फ्यूचर माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक हम बोल देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में और यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिए और आप नोट्स भी साथ के साथ अच्छे से बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से। जहाँ भी आपको कुछ डाउट वगैरह आता है तो वीडियो को आप पॉज करके अपना देख सकते हैं, दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, कहीं कोई कमी ना आपके आ जाए। क्लियर?
इतना आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये नोट कर सकते हैं कि first of all size of nucleus increases and it divides mitotically means through mitosis to produce two irregular cell that is one cell is bigger and called vegetative cell, और इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। having irregular shaped nucleus and lot of stored food while smaller cell is called generative cell, clear? Small cell is generative cell which is of spindle shaped, which is of spindle shape, क्लियर? अब यहां पर जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में आ गया, एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल। एट दिस स्टेज dehiscence of anther takes place, और ये डेहिसेंस किस साइड से होता है? एंथर से, स्टोमियम से, जिसको लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। वहां पर क्या है? एंडोथीसियम में फाइब्रस बैंड्स एब्सेंट होते हैं। इज इट क्लियर? तभी वहां से वो रप्चर्ड हो जाता है, तभी वहां से जो एंथर वॉल है एंडोथीसियम है वो रप्चर्ड हो जाता है। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस एंड टू सेल्ड पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड एंड two-celled pollen grain are released. Is it clear? और मैंने आपको बताया था in majority of angiospermic plants, angiospermic plants means more than 60% angiospermic plants के अंदर pollen grain is shed at two celled stage, clear? यहाँ पे आप देख सकते हैं and
two-celled pollen grain are released in majority of angiospermic plants. More than 60% pollen grain shed at two-celled stage. At two-celled stage, one is vegetative cell या vegetative nucleus and other is generative nucleus. Clear? अब इसके बाद में आगे in remaining species pollen grain released at या pollen grain shed या released at three-celled stage. और ऐसा क्यों होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड करती है एंड गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स. क्लियर? तो यहाँ पे जो थ्री सेल्ड स्टेज है इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और टू मेल गैमेट्स हैं. ठीक है? Two-celled stage in remaining species pollen grain released at three-celled stage because where generative cell divides mitotically and produces two male gametes which are amoeboid, जो कि कैसे हैं? irregular हैं. which are amoeboid and non-motile. What? Non-motile. तो इस तरीके से ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपका हो जाता है. और हाँ, एक बात और लिख सकते हैं, अदर स्टेजेस जो डेवलपमेंट की हैं पोलन ग्रेन के अंदर वो कहाँ होती है? स्टिग्मा पर होती हैं आफ्टर पॉलिनेशन. क्लियर? तो एक लाइन और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें एक लाइन और आप नोट कर सकते हैं. वो लाइन आप ये लिख सकते हैं, अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है? अदर स्टेजेस ऑफ development of pollen grain occur on the stigma, occurs on the stigma after pollination. क्लियर? एक पॉइंट और आप स्टार लगा के यहां पे लिख सकते हैं, द वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. ठीक है? उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम एक पोलन ग्रेन हो, कम से कम एक पोलन ट्यूब हो, टू मेल गैमेट्स हो और एक ट्यूब न्यूक्लियस हो. तो इस टाइप का जो गैमेटोफाइट है उसको वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट बोलते हैं. गैमेटोफाइट
that contain gametophyte that contain at least one pollen tube, one vegetative nucleus, and two male gametes, then such type of gametophyte is said to be well developed male gametophyte. क्लियर? और well developed male gametophyte. इज इट क्लियर? और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है. क्लियर? बाकी मैंने आपको डिस्कस किया है प्लांट किंगडम में. क्लियर? तो मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड इन एंजियोस्पर्म. इस तरीके से ये मेरा पूरा आपको लेक्चर हो जाता है. बिल्कुल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आप अच्छे से समझ सकते हैं. इसमें बड़ा सिंपल आइडिया है कि यहाँ पर जो वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बना है वो 2 उसमें माइटोटिक डिवीजन हुए हैं और एक मियोसिस हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, है ना. क्योंकि मेल गैमेटोफाइट की जो अर्ली स्टेज है वो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन इसको बोलते हैं. ठीक है, मैंने फर्स्ट लाइन में ये लिखाया था आपको कि पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं. और आपको यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मुझे बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अच्छे से आप पढ़ते रहें. और मेरा जो टाइम था क्रैश कोर्स का वो 26 से था, लेकिन गेस्ट के आने की वजह से मैं ये स्टार्ट नहीं कर पाया. तो जल्दी ही मैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ. 11th का पूरा इसमें मैं कराऊंगा आपको. मैक्सिमम पार्ट इसको कराऊंगा मैं. तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहें. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट. सी यू अगेन.